दिल्ली और कई शहरों में दिसंबर के टाइम हवा में जहर घुल जाता है, जहां लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि इसी मौसम में दिल्ली में प्रदूषण तेजी से फैलता है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हमारी हेल्थ, एनवायरनमेंट और आने वाली पीढ़ियों यानी जनरेशन पर पूरी तरह से सभी को प्रभावित करेगा। जी, हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन, प्रदूषण की, जहां हर साल ठंड के साथ पॉल्यूशन भी शहर के कई हिस्सों में पैर पसारता है। जहां दिल्ली की हवा में दिसंबर के टाइम जहर घुल जाती है। लोगों का इस जहरीली हवा में सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण यानी किसी भी ऐसे पदार्थ की हवा, पानी या मिट्टी में मिल जाना जो प्राकृतिक नहीं है या हानिकारक है, जैसे धुआं, प्लास्टिक, केमिकल्स, गंदी गैसें, शोर और रेडिएशन, जिसकी वजह से खुले में सांस लेना और भी घातक साबित हो रहा है। वहीं इसके बढ़ने के कुछ सबसे बड़े कारण ये हैं। तेजी से बढ़ता इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां फैक्ट्रियों का विस्तार हो रहा है और इनके जरिए निकलता धुआं, केमिकल्स और वेस्टेज सीधे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। वाहन की संख्या में भारी बढ़ोतरी, बात करें तो हर घर में आज एक नहीं 2-3 गाड़ियां आम बात, लेकिन इन्हीं से निकलने वाला धुआं एयर पॉल्यूशन का बड़ा कारण है। प्लास्टिक का अधिकतम इस्तेमाल। प्लास्टिक ना तो सड़ता है और ना ही गलता है। नदियों, समुद्रों और मिट्टी सबको दूषित करता है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कम होने से हवा प्राकृतिक रूप से साफ नहीं हो पाती है और CO2 की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे सांस लेने में बेहद तकलीफ होती है। इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्टेज, कई शहरों में कचरा जलाया जाता है जिससे जहरीली गैसें हवा में फैल जाती है। औद्योगिक और अस्पतालों का कचरा भी सही तरीके से ट्रीट नहीं होता है। एनर्जी इंटेक में तेजी, कोयला और पेट्रोलियम जलाने की वजह से कार्बन एमिशन लगातार बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी वजह है पॉल्यूशन बढ़ने की, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं देखा जाए तो हमें खतरा भी बहुत है, जैसे सांस की बीमारियां जैसे दमा, एलर्जी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना, जलवायु की गुणवत्ता खराब होना, समुद्र स्तर बढ़ना, फसलों की पैदावार कम होना, वन्य जीवों का खत्म होना। इसके बाद सवाल ये उठता है कि इन सारी चीजों और इसके थ्रू होने वाली बीमारियों और परेशानियों से बचा कैसे जाए। निजी वाहन का कम यूज करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना, घर से कचरा अलग अलग करके निकालना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, बिजली की बचत करना, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना, आसपास सफाई रखना। एयर पॉल्यूशन को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हम आज नहीं चेते तो आने वाले कल में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल बढ़ जाएगी। आपको क्या लगता है, प्रदूषण रोकने का सबसे प्रभावी और असरदार तरीका क्या हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल एबीपी लाइव।